मित्रों, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह हमारे अंदर से ही उपजती और बढ़ती है। इस बीमारी में हमारी कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं और एक संगठित रूप में जानलेवा ट्यूमर तक का रूप ले लेती हैं। रक्त कैंसर में स्थिति थोड़ी अलग होती है। तो कैंसर में होता यह है कि हमारे शरीर का जो हिस्सा कभी हमारे लिए ही काम कर रहा था, वो कैंसर ग्रसित होकर हमारे ही शरीर का दुश्मन बन जाता है। जैसे किसी महिला के ब्रेस्ट कैंसर की एक स्टेज में उस ब्रेस्ट को निकालना पड़ जाता है, जो कभी स्वयं के और अपनों के भी बहुत काम आ रहा था। चलिए अब बात करते हैं उस मजहब विशेष की जो कैंसर जैसे अनियंत्रित होकर केवल फैलने को ही अपनी खूबी समझता है, और इसी तरह से इसने अनेक देशों को मजहबी देश बना दिया। वहीं के लोगों को ब्लैक होल जैसे अपना शिकार बनाया कि या तो मजहब स्वीकार करो, भागो, वरना मार दिए जाओगे। यहाँ इस सेकुलर देश में भी कश्मीर घाटी की मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से रालिव, तस्लीव या गालिव के नारे क्रियान्वित किए जा चुके हैं। मित्रों, कैंसर में कोई खूबी नहीं होती, इसलिए केवल कैंसर की ही कोई कोशिका यह कह सकती है कि कुछ तो खूबी रही होगी कैंसर में, तभी तो यह तेज़ी से पूरे शरीर में फैला। खैर, कैंसर के सेल से तो हम नहीं पूछ सकते, पर मजहबियों से जब हम उनके मजहब की खूबियाँ पूछते हैं तो वो क्यों नहीं बता पाते अपने मजहब की खूबियाँ। वैसे मैं पहले के एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मजहबी क्यों नहीं बता पाते अपनी मजहब की खूबियाँ। दरअसल मजहब में कैंसर जैसे फैलने के अलावा और कुछ बताने लायक है ही नहीं, तो बताएंगे क्या। तो मित्रों, जैसे हमारे ही शरीर में परिवर्तित होती कैंसर कोशिकाएं हमारी ही जान की दुश्मन बन जाती हैं, वैसे ही मजहब विशेष जो कि महज कुछ शताब्दियों पहले आया, और आया भी कहाँ से, हम ही गैर मजहबियों से तो आया। और ये जिसे दुनिया का अब तक का सबसे महान इंसान का दर्जा देते आए हैं, वो भी तो एक गैर मजहबी घर में ही पैदा हुए थे, और उनके तमाम रिश्तेदारों ने कभी मजहब नहीं कबूला। तो फिर आज दुनिया भर में फैले मजहबी कौन हैं? निश्चित रूप से ये सभी या इनके पुरखे कभी ना कभी तो गैर मजहबी ही थे। पर आज यही मजहबी एक किताब पर चलते हुए खुद को मोमिन और दूसरों को काफिर कहकर दूसरों को मारने में लगे हैं। मेरा मतलब, काफिरों का डीएनए ही मजहब ग्रसित होकर काफिरों को मार रहा है, तो क्या फ़र्क रह गया मजहब और कैंसर में? दोनों ही तो अपनों से पैदा होकर अपनों को ही मार रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मजहब उपजा है काफिरों से और काफिरों को ही ख़त्म करने में लगा है। यही तो कैंसर है कि जिससे उपजो उसे ही ख़त्म करने में लगे रहो। भारत में जगह जगह बनते छोटे पाकिस्तान इस देश के कैंसर जैसे ट्यूमर ही हैं। कश्मीर घाटी के ट्यूमर का इलाज तो धारा 370 हटाकर करने का प्रयास किया गया, पर अनेकों शुरुआती स्टेज के ट्यूमर्स पर हमारी आज की नज़रअंदाजी कल को हम सनातनियों को बहुत भारी पड़ेगी। मित्रों, आपने किसी हॉरर या हॉलीवुड फिल्म में जॉम्बीज़ ज़रूर देखे होंगे। जिंदा लाश बने हुए वो जॉम्बीज़ जो जब इंसान थे तब जॉम्बीज़ नहीं बनना चाहते थे, पर जॉम्बीज़ बन जाने के बाद वे बाकी इंसानों को भी जॉम्बीज़ बनाने में लग जाते हैं। हमारे शरीर की कोई भी कोशिका कैंसर में तब्दील होना नहीं चाहती, पर अगर एक बार कैंसर की शिकार हो जाती है तो फिर यही मृत जॉम्बीज़ कोशिकाएं दूसरी जिंदा कोशिकाओं को अपने में समाने लग जाती हैं। बस ये मजहबी भी कोशिकाओं की इसी जॉम्बीज़ कैटेगरी में आते हैं, जिंदा लाशें जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। मित्रों, आज चीन उनके यहाँ कैंसर रूपी मजहब का शुरुआती स्टेज में ही इलाज कर रहा है, क्योंकि कैंसर रूपी मजहब और उसके जॉम्बीज़ रूपी मजहबियों से केवल लड़कर ही जीता जा सकता है। उनसे भाईचारा कर हमने अखंड भारत के कई हिस्से खोए, और आज फिर यहाँ इस बीमारी की कई स्टेज पार हो चुकी हैं। इसलिए अब छोटे बड़े कई ऑपरेशन की पहल करके ही हमारी यह हरी भरी पवित्र सनातन भूमि इस कैंसर रूपी रेगिस्तानी मजहब से मुक्त होकर एक हिंदू राष्ट्र का रूप लेगी। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।